नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल कि क्या पहलवानों के समर्थन के नाम पर किसान आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी है? क्या जो ताकतें शाहीन बाग और किसान आंदोलन में थी वही जंतर मंतर पर नजर आ रही है? सवाल अहम इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन के नाम पर देश में अराजकता फैलाने वाला टूल किट गैंग इस बार फिर से सक्रिय हो गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के बीच रविवार को हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के खाप प्रतिनिधियों की महापंचायत हुई। करीब 4.5 घंटे चली इस महापंचायत में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए सरकार को 15 दिन और देने का फैसला लिया गया और अगर 20 मई तक हल नहीं निकला तो 21 मई को फिर महापंचायत बुलाकर बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो आज इसी बड़े सवाल पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये आंदोलन है या कुछ और हो रहा है? देखिए, आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि जॉर्ज सोरोस ने 600 करोड़ रुपए रखे हैं कि 2024 मई तक देश में इतना उपद्रव करो, मोदी के खिलाफ इतना आंदोलन, इतना बवाल क्रिएट करो कि 2024 के चुनाव में मोदी हार जाए। मोदी हटाओ आंदोलन है ये, मोदी हटाओ आंदोलन है, ये मोदी को मारने का आंदोलन है, ये मोदी विरोधी आंदोलन है। भाई आप देखिए, जिस दिन ये पहलवानों का आंदोलन तो पीछे चला गया, मैं आपको बताऊंगा, टिकैत से परेशान हो गए पहलवान। अब ये कह रहे हैं टिकट फिकट भागो यहां से, नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। कारण पूरा आंदोलन ये हाईजैक हो गया। ये आंदोलन जीवियों ने ये पैसे पे लोगों को आंदोलन करने वाले स्पॉट पे पहुंचाने में, धंधा में जो लोग लगे हुए हैं, ये लोग आ गए, मैदान में कूद गए। ये पहलवान तो पीछे। इसकी शुरुआत उसी दिन से हो गई थी। लगातार कैपिटल टीवी इस बात को कहता आ रहा है जिस दिन वहां ये नारे लगने शुरू हो गए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये तो पीएफआई, खालिस्तानी, वामपंथी, नक्सलाइट्स, ये लोग कहते हैं। ये किसान आंदोलन चल रहा था तो मर जा मोदी, मर जा मोदी कौन लोग कर रहे थे? ये सीपीएम, सीपीआई का झंडा लेकर के वामपंथी, ये नक्सलाइट्स कर रहे थे। ये तो गद्दार है, देश के दुश्मन, ये पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले दलाल हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। दूसरा, एक महिला नजर आई, मालूम चलता है कि बहुत प्रोफेशनल आंदोलन जीवी है वो। ओआरओपी का होता है तो पहुंच जाती है, उसी तरह से माथा हिला हिलाकर रोती है। फिर किसान आंदोलन होता है तो मरजा मोदी ब्रिगेड में वो भी शामिल हो जाती है। और अभी पहलवान आ गए तो वहां पहुंच गई, वही गाइड कर रही है, कैसे रोना है, क्या बोलना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ। अभी पर्दे के पीछे से वो तमाम लोग, जो लोग सीए का आंदोलन करवाए थे, जिन लोगों ने दंगा भड़कवाया था, वो तमाम चेहरे, ये टिकैत, ये तो डेमोक्रेसी की मजबूरी है, वो सरकार की भी कमजोरी है कि इस तरह के लोग खुले रूप से धमकी देते हैं, बक्कल उतार लेंगे। इन लोगों को फुरी छोड़ने की वजह से ही लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया गया, वहां पे तिरंगे का अपमान हुआ, दिल्ली पुलिस की पिटाई हुई। क्या इनकी हैसियत है? भाई ये तो नेता बनना चाह रहे थे सब लोग, रिजल्ट आया। आप इनकी हैसियत का अंदाजा लगाइए कि टिकैत के गांव में ही योगी जी, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट्स मिले, तो जिस व्यक्ति की बात उसके गांव में नहीं कोई सुनता, वो नेता बनता है। नेता क्यों बनता है? माल कहीं से आता है। मैं इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी कोई करेंगे, कोई आंदोलन होगा, आम आदमी पार्टी करेगी, कोई करेगा, आदमी चाहिए। ये पैसा लेते हैं, पैसा गांव से लोगों को बिठा करके वहां पे बिठा देंगे, रामलीला मैदान भरने का धंधा करते हैं ये लोग। मैं जानता हूं,
बहुत क्लोज क्वार्टर से जानता हूं, और ये पहुंच गए। भाई धरना प्रदर्शन चल रहा है भाई, देखा जाएगा। अब उसने कहीं से उसमें सोशल मीडिया पे टूल किट गैंग ने इसे जाटों का आंदोलन बताना शुरू किया। अब जाट आए तो खा पाए तो टिकैत आ गया तो अब पहलवान पीछे। अभी पहलवानों को समझ में नहीं आएगा। आज तो जो सवेरे से हैशटैग, आज दिन में भी आप देख लीजिएगा कि जो हैशटैग चलेगा पहलवान गायब। अब ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा है, मोदी विरोधी प्रोटेस्ट चल रहा है। सरकार को आप चेतावनी दे रहे, किस बात के लिए? आपने क्या कहलवा दिया उस बच्ची से कि भाई खाप का निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होता है। मगर इस देश में संविधान, कल तक ये संविधान बचा रहे थे, आज खाप की पैरवी कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है। एक वीडियो आया है, हमें चाहिए आजादी, शुरू हो गया, वहां पहुंच गई ये झोला छाप है। 1 लाख मांगे आजादी, बुरहान वानी मांगे आजादी, तो पता नहीं अब कौन कौन से लोग हैं। ये पीएफआई के लोग हैं। ये सीए वाले आगे बिरयानी आना चालू हो गया। और जैसे केजरीवाल किसान आंदोलन को, सीए आंदोलन को खाना पहुंचाता था, पानी पहुंचाता था, पैसे पहुंचाता था, यहां भी सप्लाई शुरू कर दिया कि देश में कोई भी, अरे भाई आपके साथ अब क्या हुआ है आप हकीकत समझ लीजिए, सुन लीजिए। जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों से खबर आ रही है कि जिन 7 बच्चियों के साथ अन्याय होने का आरोप लगाया गया, उनके पास पुलिस गई, बयान दर्ज कर ली मजिस्ट्रेट के सामने, रिकॉर्डिंग भी है, सारा कुछ है। अब उनको याद ही नहीं कि कब हुआ मेरे साथ। ऐसे जांच होगी, ऐसे जांच होगी। ये जंतर मंतर में बैठ बैठ के अचानक से इनको याद आ जाता है। जिनके साथ हुआ उनको याद नहीं, और जो चौधरी बन रहे हैं यहां पे वो कह रहे हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस सरकार को एक काम करना चाहिए। अभी नेशनल शुरू होगा, बंद करवा दिया इन लोगों ने प्रेशराइज करके कि नेशनल कुश्ती का कोई भी खेल नहीं होगा। ये जितने अपने आप को पहलवान कह रहे हैं जो जंतर मंतर पे हैं, उनको लड़वाइए नेशनल्स। 2nd राउंड 3rd राउंड में बाहर हो जाएगा ये लोग। और यही डर की वजह से कि भाई क्या करेंगे, ना मेडल मिलेगा ना कुछ होगा, तो नेतागिरी का तो कोई रास्ता है ही है। तो ये सब चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो चुनाव का टिकट का भरोसा दिया गया, ये लोग बैठ गए। अब दिक्कत क्या है, वहां पहलवानों को भी अब डर लगने लग गया है कि भाई हमने तो, या हम, होता क्या है कि जब आंदोलन होता है, और मैं आपको ये भी बता दूं, जो खाप वाले आ गए 300-350, उसमें बहुत सारे लोग तो कि भाई बच्चियों के साथ बुरा हो रहा है वो चले आएंगे। उनको मालूम नहीं कि इस धंधे के पीछे ये टिकैत और उससे आगे पीछे के लोग कितने, वो कितना कहां से माल उठा रहे होंगे, ये जरा सा भी इल्म नहीं है इन लोगों को, जरा सा भी इल्म नहीं है। ये कोई अन्ना हजारे हैं, देयर ऑल ब्लैकमेलर्स। जो पहुंच गए वो किसान आंदोलन बीकेयू वाले, आप देखिए सबके चोली एक कलर नया नया थान से कट के आया है। पैसा कौन दे रहा भाई? हैं? ट्रक भर के चाय नाश्ता भी आया, और ट्रक आएगा ही, पैसे लगते हैं। किसान आंदोलन हुआ तो देखिए कैसे ड्राई फ्रूट्स तो शराब, और रात में पार्टी, डीजे, क्या क्या नहीं हो रहा था, क्या क्या धंधा हुआ नहीं हो रहा था। तो इसके लिए पैसे लगते हैं। वो आ गया पैसा। वो इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि जॉर्ज सोरोस बुड्ढे ने जो कहा है कि भाई 600 करोड़ रुपए हम लगाएंगे, तो अभी कांग्रेस पार्टी आ गई तो बाकी लोग भी पहुंच गए, वामपंथी भी पहुंच गए, सारे लोग अभी आएंगे, आप सब देखिए। ये पहलवान कहते हैं कि हम भारत के गौरव के लिए हम खेलते थे। तो भारत की चिंता करने वाले लोगों का जो आंदोलन होगा, उसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने वाले गैंग के लोग वहां पे आजादी आजादी के नारे कैसे लगा रहे हैं। इन पहलवानों को तो स्टेज से उतर करके तुरंत इन देशद्रोहियों को कहना चाहिए था कि भागाओ, बाहर करो।
अन्ना हजारे का आंदोलन सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को वहां चढ़ने नहीं दिया गया। सीए का आंदोलन इसलिए फेल हो गया कि तमाम गिद्ध वहां पहुंच गए। किसान आंदोलन फेल इसलिए हुआ, ये आपस में ही लड़ रहे हैं आपस में। वो जो बताए में संयुक्त मोर्चा, कोई कहता था कि 100 संगठन, कोई 150 संगठन, कोई 30 संगठन, सब आपस में लड़ रहे हैं। बहुत सारे किसान आंदोलन वाले आते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं, बोले कि तो ये शिकायत जो है कमा लिया, हम लोगों को कुछ नहीं मिला, हम लोगों के हाथ कुछ नहीं आया। तो वो देखा भाई, देखिए जहां गुड़ तो वहां मक्खी जो है भिन-भिना के पहुंचती है। तो पहलवानों ने अपने करियर को बचाने के लिए कि भाई नेशनल नहीं खेलना पड़े, नए पहलवानों से नहीं भिड़ना पड़े, और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर उसने ये काम किया। अब जब फेलियर हो रहा है वो, अब वहां पे पहुंच गए ये लोग। अब ये जाट राजनीति चलेगी, वहां पे तमाम तरह की बातें होंगी। भाई यही खाप वाले बच्चियों के खेल धूप के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं। बच्चियां नौकरी करने के लिए जाए, अपने मन से कपड़े पहने, उसके ऊपर रोक लगाने का काम करते हैं। और ये आंदोलन, ये आज़ादी दिलवाएंगे। ये कहां कहां से लोग और कैसे कैसे लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं। और ये धमकी देना, भाई सुप्रीम कोर्ट से तुम ऊपर हो गए। भाई किसी को गिरफ्तार होना है, नहीं होना है, आप मांग कर सकते हैं, जायज है, लेकिन गिरफ्तारी करेगा कौन, जेल भेजता कौन है? ये काम कोर्ट का है, खाप का नहीं है। अगर खाप फैसले लेगी तो कल मालूम चलेगा कि भाई मुस्लिम लोग अपना खाप बना लेगा, हर जाति का अपना खाप होगा। यह ब्लैकमेल से चलेगा देश कि संविधान से चलेगा? और कहां है दलाल पत्रकारों का जत्था? शर्म नहीं आ रही उनको कि खाप घुस गया उसके अंदर, ये नेता लोग घुस गए उसके अंदर, आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते? या आंदोलन की एबीसीडी नहीं मालूम है आपको? तो ये राजनीतिक अखाड़ा बन गया है, और इसमें सबसे ज्यादा किसी का नुकसान होगा तो वो खिलाड़ियों का होगा। ये जो पहलवान, मुझे तो पहलवान नजर नहीं आ रहे अब इसमें कोई, अब इसमें सिर्फ हमें नेता नजर आ रहे हैं। मैं देख रहा था कुछ अखाड़े में कुछ मीडिया वाले गए थे बातचीत करने के लिए, वो लोग कह रहे हैं कि बकवास हो रहा है। ये ब्रजभूषण जब से कुश्ती महासंघ में आए हैं, पहलवानों के लिए बहुत काम किया है। हरियाणा के सारे पहलवान क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे, क्यों नहीं साथ दे रहे? अब उनके ऊपर खाप का दबाव, तो इधर का दबाव, लोगों का ब्रेन वॉश करके आप जो है लोगों को इकट्ठा करोगे, और ठीक वही होगा जो किसान आंदोलन में हुआ। आपस में फिर ये लोग लड़ेंगे, मीडिया से कौन बोलेगा, किसका चेहरा चमकेगा, किसका फोटो होगा, किसका नहीं होगा, किसके पास पैसा आएगा, किसके पास पैसा नहीं आया। आंदोलन खत्म हो जाएगा तो सब लोग कहेंगे कि वो पैसा लेकर के भाग गया, वो पैसे लेकर के भाग गया, वो पैसे लेकर के भाग गया, हमारे हाथ तो कुछ नहीं मिला। तो दलाली का दौर जारी है। अंतर बस इतना ही है कि पहले शाहीन बाग में था एक जगह, उसके बाद ये किसान आंदोलन बॉर्डर्स के ऊपर हुआ, अब इस बार जंतर मंतर है। कुछ लोगों की बहुत जबरदस्त कमाई होने वाली है। वो 90 साल का बुढ़ा ऑलरेडी पैसे लेकर के बैठा हुआ है, और ये धंधा यहाँ पे चल रहा है। कुछ मीडिया वाले भी इसके साथ कमाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। धन्यवाद। तो राकेश टिकैत की धमकी भारी पड़ने वाली है। अमित शाह बड़े एक्शन की तैयारी में है। बार बार ये नौटंकी नहीं चलेगी, ना ही माहौल खराब करने की इजाजत किसी को दी जाएगी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि किसान आंदोलन जैसा सीन बनाने की साजिश तो नहीं हो रही। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।